अरे हम चाहे थी कि रोड बन जाए साहेब, माँ गजाला जाए। 5 साल में कितना विकास हुआ? अरे कुछ नहीं, सब मर गए, चले गए लड़के। क्या चाहते हैं जब विधायक सांसद जो यहाँ से वोट लेकर के चले जाते हैं, क्या चाहते हैं आप उनसे? हम जो विधायक रोड ले, हमारा रोड बनवावे और नहीं माजत हम न देवे को वोट, तब खा ले को। साहेब हमारा उपकार नहीं है तो कहूँ उपकार है, पहले बताओ। नान के गजाल हम पनिहम नहीं मारी थी। वोट तो आप देते हैं ना? अरे वोट दे चरौरी का तो गोल नहीं पाता, वोट दे थी तो ये विधायक बन गए और सब बन गए। हमारा फिर गिनती नहीं आ साहेब, ये मार है। तो हम कहीं वोट देवे। प्रिय मित्रों, नेता एक एक वोट पाने के लिए जनता के चरणों में भी गिर जाते हैं, और जनता अगर अपने चरणों की धूल भी चटा दे तो नेता धूल भी चाट लेते हैं। लेकिन उसी जनता की स्थिति को देख करके नेताओं को थोड़ा भी शर्म नहीं आती। अरे हमारा रोड न बनी तो हमारे को वोट देना ही, प्रधान हो चाहे डीएम हो, हम ना देवे वोट। हम खेत मत में लड़का के खेत में दे कसम से आकर छोड़ थी। हम खेत देवे चाहते हूँ, विधायक आवे हमारा रोड बने तो हम वोट दे आप साहेब। चाहे हम मार आ रहे, हम भगवान से ऊपर को नहीं आए। गजाली विधायक बन जाओ, प्रधान बना दो, को नहीं आओ साहेब, तुम कहा करा लिए बताओ। बच्चे पढ़ने जाते हैं, पढ़ने नहीं जा पा रहे हैं। हल्का फुल्का पानी हो गया तो बच्चे यहीं पर गिर जाते हैं। हम लोग यदि लेटरिन करने जाते हैं तो टट्टी वही छूट जाती है। क्या है ये गवर्नमेंट रहने से, ये बताइए। क्या है मोदी के रहने से है कोई फायदा? हम लोगों को ये 5-5 किलो अनाज देकर हम गरीब जनता को मारना चाहती है। हम लोग कई बार ब्लॉक गए, एप्लीकेशन भी दिए, आश्वासन देते हैं कि हो जाएगा हो जाएगा। 35-40 साल से हो गए रास्ता बनने के लिए। पूरा गांव में हमारे आने के लिए कोई साधन भी नहीं है। रास्ते में अगर बड़ी गाड़ी रात में कोई बीमार हो जाए तो मर जाएगा सर, लेकिन रोड नहीं पाएगा, ना हॉस्पिटल पा सकता है सर। सबसे ज्यादा बच्चों को पढ़ने आने जाने में बहुत दिक्कत। थोड़ा सा पानी बरस गया तो उनको निकलने में भारी दिक्कत, स्कूल नहीं जा पाते सर। अगर हमारे डेरा में कोई बीमार हो गया तो अस्पताल नहीं पहुंचा पाते, चारपाई पे लेकर जाना पड़ता, कोई साधन जाने के लिए कोई व्यवस्था नहीं है। आपके बच्चे विद्यालय पढ़ने जाते रहे होंगे, नाती बच्चे कोई भी? जाते हैं, जा नहीं पाते हैं, घर से भेजते हैं, लौट के घर चल जाते हैं। ये प्रिय मित्रों, ये महिलाएं हैं, कुछ महिलाएं वहां पर भी खड़ी हैं जो आ नहीं सकती या आने के लिए आ नहीं सकती या आने के लिए वहां पर अव्यवस्था देखते हुए आ नहीं सकती। लेकिन आप देख सकते हैं सड़कों का हाल। अब देखना यह होगा कि यहाँ के जनप्रतिनिधि सड़क बनवाने का काम करते हैं या फिर वीडियो बना करके सोशल मीडिया में हवाबाजी करके लाइक कमेंट शेयर के बाद ये मामला खत्म हो जाएगा। प्रिय मित्रों, स्वागत है आपका हिंद न्यूज लाइव चैनल पर। जनपद चित्रकूट ही नहीं बल्कि पूरे बुंदेलखंड में जिस प्रकार से सरकार वादा करती है सबका साथ सबका विकास और सड़कों का जाल बिछाने का दावा करती है, उस दावे की सच्चाई में ग्राउंड जीरो की रिपोर्ट के साथ आपको दिखाने वाला हूं। आप देख सकते हैं घुटनों तक पानी है और ग्रामीण यहां पर त्राहिमाम कर रहे हैं। इन ग्रामीणों की क्या समस्या है, कितने सालों से ये रोड के लिए तरस रहे हैं, कितने सालों से विकास की मांग कर रहे हैं, मैं आपको नजदीक जाकर ग्रामीणों से पूछूंगा। भैया क्या नाम है? मेरा नाम है नर्मदा। क्या समस्या है, किस गांव पर खड़े हैं हम? समस्या ये है, ये कौन सा गांव है? गाँव है रामाकोल। अच्छा, ब्लॉक कौन सा लगता है? रामनगर। अच्छा, क्या समस्या है? समस्या यह है सर कि जो हम लोग जो है यहाँ के लिए जा रहे हैं, घर है 10-20 घर इधर है और ये गांव है, और हम लोग जा रहे हैं तो निकल नहीं पा रहे हैं। गांठी गांठी सदहुला है, गांठी गांठी यहाँ मर रहे हैं, बच्चे बीमार हो जाते हैं, बच्चे पढ़ने जाते हैं, पढ़ने नहीं जा पा रहे हैं। हल्का फुल्का पानी हो गया तो बच्चे यहीं पर गिर जाते हैं। हम लोग यदि लेटरिन करने जाते हैं तो टट्टी वही छूट जाती है। क्या है ये गवर्नमेंट रहने से, ये बताइए। क्या है मोदी के रहने से है कोई फायदा? हम लोगों को ये 5-5 किलो अनाज देकर हम गरीब जनता को मारना चाहती है। हम गरीब लोगों को बिल्कुल ही मारना चाहिए, बड़े बड़े को अब क्या कहना चाहिए। हम गरीब, भगवान ने ऐसा पैदा कर दिया गरीब जनता को, पहले माल डालती तो ठीक रहा। मोदी के रहने से कोई ही हमको लाभ नहीं मिल रहा है। वोट लेने को पता नहीं कौन कौन आदमी आते हैं, कौन कौन चले जाते हैं। बताओ, यदि कोई भी बच्चा और कोई भी सयान बीमार हो जाए तो हो सकता है कि रोड जाते जाते मौत हो जाती है।
अब फिर कहते हम 5 लाख देंगे, 7 लाख हमको 5 लाख 7 लाख लेने से कोई फायदा नहीं है जब हमारे घर का आदमी ही मर जाएगा, क्या मतलब है। इसलिए समस्या हम पता नहीं कब कब से ही बीत रहे हैं, रोड में जा रहे हैं। इस कहो हमारी गांव के जो आदमी जिम्मेदार लोग हैं कि वो अपने अपने ओम से निकल जाने देते हैं, तो उन्हीं के ओम से निकल जा रहे हैं। बताओ, जो यहाँ चक्रोड़ है, सनहुला है, गांव में जाते हैं, गांव में ही मर जाते हैं, वहीं भी नहीं रोड पाते, हाईवे रोड भी नहीं पा रहे हैं। धन है हमारे, ये भाग है जो यहाँ इस गांव में पैदा होके इस गरीब जनता ऐसी बिता रही है। बताओ क्या। प्रिय मित्रों, आप देख सकते हैं ऐसे लोगों के जज्बे को सलाम, जो लगातार गांव की आवाज को उठाने के लिए ना तो किसी के दबाव में आते हैं, ना तो किसी के प्रभाव में आते हैं। और भी ग्रामीण यहाँ पर खड़े हैं, मैं उनसे भी बयान लूंगा। क्या नाम भैया? राजेश कुमार। अच्छा, ये गांव कौन सा है? ये रामाकोल है। अच्छा, जनपद कौन सा पड़ता है? जनपद हमारा चित्रकूट। अच्छा, चित्रकूट जनपद पड़ता है, गांव रामाकोल है। तो क्या 5 साल के कार्यकाल में यही विकास हुआ? ये यहाँ पे कभी नहीं हुआ, ये बहुत दिन से ऐसे ही, वो उधर पूर्वा बने हैं, वो उधर, ये पूर्वा से बस गदयाल हैं तो पढ़े यहीं हैं, यहीं हैं, यहीं तना अच्छा, बच्चे भी यहाँ से पढ़ने के लिए जाते हैं? यहीं से जाते हैं सभी लोग। कभी छुट्टी कर देते हैं और उधर से घूम के खेतों से जाते हैं, उसके किसी का नुकसान हो जाता है, किसी का क्या हो जाता है, आदमी लोग गाली देते हैं, तो इस तरह बहुत दिक्कत है ना। अच्छा, क्या नाम भैया? बुद्धिमान। अच्छा, बुद्धिमान आपका नाम है। तो बुद्धि लगा करके ये बताइए कि अगर इसी तरह पानी भरा रहा और कोई बीमार हो गया तो क्या हॉस्पिटल तक पहुंच पाएगा या फिर नहीं? जी नहीं पहुंच पाएगा, वो मर जाएगा। जी सर, ये अच्छा, तो रास्ता कम से कम बहुत दिनों से इसी तरह पड़ी है सर। हम लोग कई बार ब्लॉक गए, एप्लीकेशन भी दिए, आश्वासन देते हैं कि हो जाएगा हो जाएगा। 35-40 साल से हो गया है रास्ता बनने के लिए, पूरा गांव में हमारे आने के लिए कोई साधन भी नहीं है। रास्ते में अगर बड़ी गाड़ी रात में कोई बीमार हो जाए तो मर जाएगा सर, लेकिन रोड नहीं पाएगा, ना हॉस्पिटल पा सकता है सर। आप छोटे छोटे बच्चों को देख सकते हैं कि ये छोटे छोटे बच्चे हैं और इनकी यही स्थिति होती है कि इमरजेंसी में या आपातकालीन स्थिति में इनको जाना हुआ रोड से, तो ये समझ लीजिए कि किसी भी प्रकार से जाने का कोई मार्ग नहीं है। क्या नाम भैया? क्या नाम है? सुजीत। अच्छा, पापा का क्या नाम है? राजकुमार। अच्छा, आप देख सकते हैं यहाँ पर। क्या नाम भैया? विजय कुमार। क्या चाहते हैं आप? सर ये रोड बनवाना चाहते सर, यहाँ बहुत दिक्कत है। यहाँ से ग्राम सभा रामाकोल में हम रहते हैं सर। रामाकोल से हट के एक 500 मीटर पे हमारा डेरा बना, 15-20 घरों का पुरवा है सर। वहाँ से कम 25-30 बच्चे हैं, हाँ 30-40 वोटर का पूरा परिवार है। तो सर वहाँ से बच्चे सबसे ज्यादा बच्चों को पढ़ने आने जाने में बहुत दिक्कत। थोड़ा सा पानी बरस गया तो उनको निकलने में भारी दिक्कत, स्कूल नहीं जा पाते सर। अगर हमारे डेरा में कोई बीमार हो गया तो अस्पताल नहीं पहुंचा पाते, चारपाई पे लेकर जाना पड़ता, कोई साधन जाने के लिए कोई व्यवस्था नहीं है। दादाजी क्या नाम है? सरकार बहुत भयंकर ना हो, तकलीफ है साहेब। ये अधिकारी आई सब डीएम बीएम करते हैं, हम मरल हिया। ये बताओ साहेब, मर जाए है ये गजाल पनिया महिला थे, हम तकलीफ नहीं है साहेब, हम बहुत तकलीफ है वो डेरे आने जाने में। हम ना आओ न जाओ, ये मरी थी हमारे लिए। ये देख रहे हो गजाल फिर से पानी महिला से सरकार, हम नाहक का विधायक निपोर, हम मर जा साहेब। मालिक सरकार कुछ विधायक आहू, कुछ हम बनाओ आम जाम का, नहीं मर गए। यहाँ कौन गाँव में टिके हैं? रामाकोल में, रामाकोल महाविधान से हमारा पिछला गांव कोनो गांव नहीं है सरकार। नाने ना देव देवता में कोई तकलीफ नहीं है। हुआ भैरम बाबा हुआ घूल ला गए, हुआ जाए तो घूरहम जाई थी है सरकार। हमें बहुत तकलीफ है सरकार से, का इंतजार करो, नहीं बने का बेकार है। कौन मतलब है सरकार? बोलो तुम्हें हम विधायक बनाए हैं तो कहे के बनाए हैं, देखा के बनाए हैं मर्जाद साहेब है। सरकार हमारे इतना बिने है कि हम रोड आवा जावे का बन जाए और गजाल आवा जाओ को दिखिया जा तो बताओ खटोली में लाद के नहीं पूरा बांधी जान है। प्रिय मित्रों, आज का डिजिटल भारत आप देख सकते हैं। इस डिजिटल भारत में घुटनों तक पानी है। जैसा कि दादाजी ने का नाम है भयंकर और समस्या भी भयंकर है, और समस्या भयंकर और दादाजी के नाम जो समस्या भयंकर को लगा करके
मतलब ये जो कोई यहाँ पर जो चल रहा है ये तमाशा नहीं है। ये लोग लगातार इंतजार कर रहे थे कि खबरों के माध्यम से हमारे गांव की समस्या दिखाई जाए और गांव की समस्या कितनी जर्जर है, कितनी लाचार है। प्रशासनिक अधिकारियों से लेकर के जिलाधिकारी महोदय पुलकित गर्ग से लेकर के विधायक श्री अविनाश चंद्र द्विवेदी जी या सम्मानित जो भी सांसद विधायक जनपद या प्रदेश लेवल के जो भी सरकार के व्यक्ति हों, वो इस स्थिति को देख लें और इस स्थिति को देखने के बाद मामले को संज्ञान में लेते हुए यहां पर किसी न किसी प्रकार से कोई न कोई व्यवस्था कराए जाने का प्रयास करें, अन्यथा आने वाले समय में क्या मांग है आपकी? रोड बनना चाहिए, रोड बनना चाहिए। अच्छा ये देखिए एक छोटी सी बच्ची यहाँ पर पढ़ने के लिए जा रही थी, आप बैग टांगे हुए हैं, इनसे मैं पूछूंगा। अच्छा क्या क्या नाम बिट्टी आपका? मोहनी देवी। अच्छा ये रोड बननी चाहिए कि नहीं बननी चाहिए? बनिए। पापा का क्या नाम है? रविशंकर। अच्छा रविशंकर नाम है। गांव कौन सा है? रामाकोल। क्या नाम है आपका? विशाखा नाम है। ये बताइए रोड बननी चाहिए? हाँ। पापा क्या नाम है? राजकुमार। गांव कौन सा है? रामाकोल। आप देख सकते हैं ग्रामीण जिस प्रकार से इस हैरानी और परेशानी से जूझ रहे हैं, इसका आकलन करना बहुत ही मुश्किल है, लेकिन ध्यान से देखा जाए तो कोई बहुत बड़ी समस्या नहीं है। जिस प्रकार से बड़े बड़े जनप्रतिनिधि इन गरीबों का वोट लेकर के चले जाते हैं और पीछे मुड़ करके भी नहीं देखते, उनको एक बार इस बरसात के महीने में आकर के जनपद चित्रकूट के ग्राम पंचायत रामाकोल में आकर के देखना चाहिए किस प्रकार से यहाँ पर दलदल है और किस प्रकार से इस दलदल से लोग निकलते हैं, आगे पीछे आते जाते हैं। बावजूद इसके किसी भी प्रकार का यहाँ पर कोई सुविधाजनक कार्य नहीं है। ग्रामीण मेरे आगे पीछे आप देख सकते हैं न्याय की गुहार लगाने के लिए लगातार जनप्रतिनिधियों से, विधायक सांसदों से, अधिकारियों से गुजारिश कर रहे हैं। ये घुटने तक पानी है और यहां से प्रतिदिन आवागमन होता है लोगों का, और यदि आधे घंटे के लिए भी पानी बरस गया तो किसी भी प्रकार की कोई गुंजाइश नहीं है कि यहां पर दुरुस्तीकरण होने के साथ लोग आसानी से चले जाएं। अगर यहां पर जनप्रतिनिधि तक मेरी आवाज पहुंच रही हो तो यहां पर कुछ कंक्रीट या गिट्टी या इत्यादि इत्यादि चीजों को डाल करके इसको दुरुस्त भी कराया जा सकता है। वो दादाजी कहाँ हैं? रोक दो छोटू। प्रिय मित्रों, जनपद चित्रकूट का ग्राम पंचायत रामाकोल जो लगातार विकास की मांग करते हुए प्रशासनिक अधिकारियों से लेकर के सांसद विधायकों से लेकर के जिला पंचायत सदस्यों तक बार बार गुहार लगा रहा है कि हमारे गांव की सड़क बननी चाहिए। यहां पर एक दादाजी इस जमीनी हकीकत को दिखाने के लिए बिना किसी संकोच के, बिना किसी दबाव के, अपने कपड़े की परवाह ना करते हुए, अपने शरीर को मैली न होने की परवाह करते हुए इस मैली जगह पर बैठ चुके हैं। मैं दादाजी से पूछूंगा कि दादाजी हकीकत बताने का कष्ट करें। क्या नाम है? भयंकर भयंकर नाम है। क्या चाहते हैं आप? अरे हम चाहे कि रोड बन जाए साहेब, माँ का जाए जाए साहेब। अच्छा, पिताजी क्या नाम है आपका? सुखलाल। ये गांव कौन सा है? रामाकोल। 5 साल में कितना विकास हुआ? अरे कुछ नहीं, सब मर गए, चले गए, लड़के खा के मर गए। क्या चाहते हैं जब विधायक सांसद जो यहाँ से वोट लेकर के चले जाते हैं, क्या चाहते हैं आप उनसे? हम जो विधायक रोड ले, हमारा रोड बनवावे और नहीं हम न देवे को तब खा ले को। साहेब हमारा उपकार नहीं है तो कहूँ उपकार है, पहले बताओ। है तुम्हारे अधिकारी आहू, तुम हमारा बनवा दे, हम पब्लिक लगे हम करूँ हम चलब। देखिए इनके शब्दों पर भी जाइए, इनकी भावनाओं पर भी जाइए, इनकी पीड़ा पर जाइए। किसी भी व्यक्ति को इतना आक्रोश नहीं होता, लेकिन जब उसके परिवार का व्यक्ति, उसके घर का व्यक्ति या नात रिश्तेदार इस रास्ते से गुजरता है और बरसात के महीने पर देखता है कि गांव का विकास कितना हुआ कितना नहीं हुआ, तो चुल्लू भर पानी में डूब करके मर जाने वाली स्थिति पैदा होती है। अब कहो साहेब, चुल्लू भर में पानी मर जाए, हम मरी की पब्लिक मरा थी, कौन अधिकारी का काम है? नान के गजाल हम पानी हम मरी थी। वोट तो आप देते हैं ना? अरे वोट दे चरौरी का गोल नहीं पाता, वोट दे थी तो ये विधायक बन गए और सब बन गए, हमारे फिर गिनती नहीं आ साहेब, ये मार है तो हम कहीं वोट देवे। प्रिय मित्रों, नेता एक एक वोट पाने के लिए जनता के चरणों में भी गिर जाते हैं
और जनता अगर अपने चरणों की धूल भी चटा दे तो नेता धूल भी चाट लेते हैं। लेकिन उसी जनता की स्थिति को देख करके नेताओं को थोड़ा भी शर्म नहीं आती। मेरे पीछे ग्रामीण लगातार मांग कर रहे हैं कि यहाँ की सड़क बननी चाहिए, बावजूद इसके ना तो सड़क बनवाने के लिए कोई नेता राजी है, न प्रशासनिक अधिकारियों को यहाँ पर आने की फुर्सत है। जो रीलबाज अधिकारी जनपद चित्रकूट के मुख्य स्थान पर बैठ करके सिर्फ रीलबाजी करते हैं और विकास की हवाई बातें करते हैं, वो ग्राम पंचायत रामाकोल के ग्रामीणों की स्थिति देख ली। यदि थोड़ा भी शर्म बची हो तो थोड़ा भी शर्म को बचाए रखने के साथ इस बरसात के महीने में रामाकोल की इस रोड को बनवाने का प्रयास करें, ताकि जनता आपका आभार व्यक्त करने के साथ साथ ये दावे के साथ कह दे कि हाँ वास्तव में जमीनी हकीकत पर विकास हुआ। ठीक ठीक साहब, यही विकास है। हम बन जाए तो हमारी जिंदगी भर बराबर, और हमारा रोड न बनी तो हमारे को वोट देना ही, प्रधान हो चाहे डीएम हो, हम ना देवे वोट। हम खेत मत में लड़का के दे खेत में दी कसम से आकर या न छोड़ कही थी, हम खेत देवे चाहते हूँ विधायक आवे, हमारा रोड बने तो हम वोट दे आप साहेब। चाहे हम मार आ रहे, हम भगवान से ऊपर को नहीं आए। मंतव साहेब, हम मरी थी नान नान के गजाली ई पली हम मरे से अइया कहिया हम विधायक बन जाओ, प्रधान बना दे, अइया को नहीं आवत साहेब, तो हम का करा लिए बताओ। हैं ये मारा जाई थी, हमें कहा वो नेता है तो को नहीं बनवावत। अब जो आपा बनक भा सुन लिया साहेब, तो आपा तो खीसम भर लिया से चुप्पा का से जाओ मैया जाओ, तो हुए तो मैया में हम जान है। हमारी न रोड़िया न फोड़िया जंगल में टिके हैं, मर जा को गिर जा खटोली नहीं ला सके साहेब, पूरा न मानो। प्रिय मित्रों, अगर इनकी इस बात को ध्यान से देखा जाए तो आपके आंखों से आंसू भी आ जाएगा, बस क्योंकि साहेब, इन्होंने कोई भी बात मजाक में या लोगों को आनंदित करने के लिए नहीं बोला। यही रामाकोल की स्थिति है और यही हकीकत है कि वोट लेने के बाद कौन सा नेता ग्राम पंचायत रामाकोल में आया। वो बात अलग है कि पार्टी के कार्यकर्ताओं से मिलने के लिए बड़े बड़े सांसद विधायक बड़े बड़े दावे ठोकने के लिए ग्राम पंचायत ने बूथ अध्यक्षों से मिलकर के, बूथ अध्यक्षों से, मंडल अध्यक्षों से मिलकर के, सेक्टर संयोजक से मिलकर के हवाई मीटिंग करके फोटोबाजी कर दें, अपनी पार्टी को मजबूत कर दें, वो बात अलग है। लेकिन जमीनी हकीकत यही है जो आप यहां पर देख पा रहे हैं। अब प्रशासनिक अधिकारियों से गुजारिश करूंगा कि आने वाले बरसात में, या यूं कहूं कि आने वाले 1-2 दिन में जो बरसात का प्रभाव इनके ऊपर बहुत ही तगड़ा पड़ने वाला है, उसको रोकने के लिए यहां पर मोरम इत्यादि यदि डलवा देंगे तो हो सकता है कि बरसात से इनका गुजारा हो जाए, बरसात के प्रभाव से बच जाएं। बाकी यदि किसी को सर्प काट ले तो भी यहां से नहीं जा सकते, किसी महिला की डिलीवरी हो तो भी वो यहां से नहीं गुजर सकते, किसी भी व्यक्ति को गंभीर बीमारी पकड़ ले और आपातकालीन स्थिति पर एम्बुलेंस भी वहां से लेकर के यहाँ पूर्वा तक नहीं जा सकती। क्या एम्बुलेंस जा सकती है यहाँ से? नहीं जा सकते, नहीं जा मराई नहीं के बाद बुलून से जाई, एम्बुलेंस जा जाती है? नहीं जा सकती। जब मड़ाई रेगने में ही तबाही है तो एम्बुलेंस कहाँ से चली जाएगी? एम्बुलेंस जाती है यहाँ से? नहीं जा सकती साहब, पैदल तो निकल नहीं पाते, एम्बुलेंस कहाँ जाएगी साहब। पैदल में जब दिक्कत हो एम्बुलेंस तो बड़ा मुश्किल है। जी अच्छा, एक बार खुल करके बोलिए कि यदि ये बात विधायक अविनाश चंद्र द्विवेदी या कृष्णा पटेल सांसद समाजवादी पार्टी या किसी भी जिलाधिकारी महोदय या सम्मानित जनप्रतिनिधियों तक बात पहुंचे, क्या कहना चाहेंगे ये बताइए। हम साहेब ये चाहते हैं कि हमारी आने जाने का व्यवस्था बने, आवन जान तुम्हारा हम पैर छुअन, तुम्हारा हम लड़ाई लड़न, अहिया कंदाए में तो कहूँ विधायक है, कहूँ पंडित है, बुरा न मानो साहेब। आए अब हम अहिया मरी थी और तुम विधायक आहू, 84 गांव के राजा हूँ, अब हम मर रही है और तुम हमारा ध्यान नहीं करते हो, और जब पैसा दे तब कहते तो काम हो जाई, अब हमारे पैसा नहीं है हमारा काम न हो साहेब, तो हम मर रही गरीब आदमी। हम यहाँ मंजूरी करके खाई थी, नान नान के गद्याल नान नान के तिलक पढ़ाए जा से अकंदोए भेजा से, कहते हम विधायक बना दे, हम भगवान बना दे, और यहाँ को हमारा नहीं जाकर तो हम कहीं भगवान बना दे, और हमारा रोड नहीं बना साहेब तो हम खुल के कही थी हम जितने लड़का गद्याल है हम राम से को वही तो हम खेत में आ रब कि भाग जाओ, हम भगवान है, तुम को न हो सरकार। हम ये कहा चाहे विधायक हो चाहे जो को हो, हमारा जब तक रोड न बनी, या हमारा पिछला गांव रामाकोल ये तब पिछला है कि हर जात मर रहा है, आने जाने में तकलीफ, जौका से काशकार है कदे मोए बहनाए, तो हम कहाँ जान मर जान ये बताओ।
अब यहाँ विधायक जिम्मेदार है, जिम्मेदारन के काशकारी है और हुआ करे बहुत आए नहीं या नहीं मैया हूँ और मैं कुल नहीं आ साहब, तुम का कहे सरकार आम जान जाओ समझो डाले भी निकले वो नहीं निकले। अब बने अधिकारी है सरकार हमारे तकलीफ को न सुनी है। रामा को एक भैरम बाबा है वहाँ जा जाकर भूल लाग है को हुआ जाए पूजा करे तो घुरहे भेजाए मुसहा भेजाए कोई इंक्वायरी नहीं है न चक्रोड़ का सब चक्रोड़ जोत ली समझो हमनी के जाकर नहीं आ सरकार। क्या नाम भैया? नरबत। क्या चाहते हैं? हम चाहते हैं कि हमारे गांव का विकास हो, हमारी ये रोड बने, हमारे बच्चे पढ़े लिखे जाए, हमारे जो मतलब जो बीमार हुए बच्चे आए सयान आए बूढ़े तो बढ़िया रोड तक अपना बढ़िया आराम से गाड़ी आवे जाए उनको ले जाए और बस यही विकास चाहते हैं। हम तो यही चाहते हैं कि ये रोड बन जाए, सब बच्चे आने जाने लगे पढ़ने, गाड़ी एम्बुलेंस वगैरह आए, तबीयत खराब हो जाए किसी की। क्या चाहते हैं? सर हमारी ये रोड बनना चाहिए, हम यही चाहते हैं। क्या चाहते हैं भैया? रोड बन जाए, हम भी यही चाहते हैं। क्या चाहते हैं भाई? रोड बन जाए। क्या चाहते हैं? रोड बन जाए। किस क्लास में पढ़ रहे हैं? कहाँ पढ़ रहे हैं? विद्यालय क्या नाम? क्या चाहते हैं कि विद्यालय बन जाए? विद्यालय नहीं, सड़क। विद्यालय की व्यवस्था बन जाए। जब यहाँ सड़क बनेगी तो विद्यालय की व्यवस्था बनेगी जी। तो ये आप यहाँ से प्रतिदिन गुजरते हैं? जी प्रतिदिन गुजरते हैं? डेली। तो इसी प्रकार की समस्या का सामना करना पड़ता है? डेली जाते। क्या जब पानी बरसने लगता है तो आप विद्यालय जाते हैं फिर नहीं जाते? नहीं जा पाते। नहीं जा पाते हैं। देखिए छोटे छोटे बच्चे हैं, बैग भी अपने पीछे टांगे हुए हैं या यूं कहूं कि अपने साथ लिए हुए हैं। ये प्रतिदिन इसी मार्ग से गुजरते हैं और विद्यालय जाते हैं, लेकिन जिस दिन पानी बरसता है विद्यालय जाने की नौबत नहीं आती है। क्या नाम भैया? प्रवेश कुमार। पापा का क्या नाम? रोहित। पढ़ते हो कि नहीं? पढ़ते हैं। प्राइमरी में कि प्राइवेट में? प्राइमरी में। किस क्लास में? 4। अच्छा, डेली सड़क से जाते हो कि नहीं जाते हो? जाते हैं। सड़क बननी चाहिए कि नहीं बननी चाहिए? बननी चाहिए। यदि पानी बरसने लगे तो क्या आप विद्यालय जा पाते हैं? नहीं जा पाते। अच्छा, लगातार पानी बरसा तो यहाँ के आपके घर वाले लोग भी जाते हैं कि नहीं जाते? नहीं जा पाते। नहीं जा पाते हैं। क्या नाम है? देवी। पापा का क्या नाम है? रविशंकर। पढ़ती हो? किस क्लास में? सड़क बननी चाहिए कि नहीं? बनने हैं। अच्छा, विधायक जी अगर आपकी बात सुन पा रहे होंगे तो क्या कहेंगे? विधायक अविनाश चंद्र द्विवेदी जी आपकी बात सुन पा रहे होंगे, क्या कहेंगे आप? सड़क बननी चाहिए? हाँ। क्या नाम भैया? सुजीत। पापा क्या नाम? राजकुमार। अच्छा, तो राजकुमार भैया के लड़के हैं आप। तो सड़क बननी चाहिए कि नहीं बननी चाहिए? बननी चाहिए। बननी चाहिए। आपको आने जाने में दिक्कत होती है? क्या नाम भैया? क्या नाम है? क्या नाम है इनका? छोटे नाम है। आप देख सकते हैं वो नेता जो वोट लेकर के चले जाते हैं, बेशर्मों की तरह रैली मीटिंग बड़ी बड़ी बैठकों में बैठते हैं और जनता रो रही है। फिर चुनाव का समय आएगा, फिर झूठा शिक्षा स्वास्थ्य रोजगार की हवाई बातें करने के बाद इन्हीं लोगों से वोट लेकर के जाएंगे। ये कोई बाहरी नहीं है, अगले चुनाव में भी ये लोग यहीं रहेंगे। अगले चुनाव में भी इन लोगों के पास इतनी क्षमता है कि किसी को भी विधायक बना सकते हैं, किसी को भी हरा सकते हैं। बावजूद इसके बेशर्म लोगों को थोड़ा भी शर्म नहीं आती कि यहां रामाकोल की व्यवस्था को तंदुरुस्त करने के साथ सुडौल तरीके से इतना मजबूत कर दें कि आने जाने में किसी प्रकार की कोई समस्या ना हो। माता जी क्या नाम? कोकिला देवी। कोकिला देवी। ये गांव कौन सा है? रामाकोल। जनपद कौन सा पड़ता है? जिला जिला चित्रकूट। अच्छा, ये बताइए कि आपका घर कहाँ है? रामाकोल। रामाकोल में। क्या आप इस मार्ग से प्रतिदिन गुजरती हैं? हाँ, रोज आते जाते हैं, फंस जाते हैं, बच्चे पढ़ने नहीं जा पाते, स्कूल में नहीं बन सकती है। अच्छा, तो 5 साल का जो विकास है, क्या यही विकास है कि आपके घुटनों तक पानी, हमारे घुटनों तक पानी है? कोई नहीं सुन रहा साहब, कोई नहीं सुन रहा। सड़क बननी चाहिए। सड़क बननी चाहिए, हमको रास्ता चाहिए तो चाहिए, हमको रास्ता ये चाहिए। सार्वजनिक रास्ता है। हाँ, कई लोग आते जाते हैं गाँव। सब लोग आते जाते हैं। डिलीवरी से संबंधित कोई एम्बुलेंस भी आती होगी, वहीं खड़ी रहती होगी। डिलीवरी यहाँ नहीं आ सकती है, यहाँ से आ नहीं सकती है, साधन वाहन नहीं चल सकता हमारा, नहीं सकता। माता जी क्या नाम है? नजदीक आइए। अच्छा, वो नहीं बोल पाएंगी, तो ये बताइए आपके बच्चे विद्यालय पढ़ने जाते रहे होंगे? नाती बच्चे कोई भी जाते हैं, जा नहीं पाते हैं, घर से भेजते हैं, लौट के घर चल जाते हैं। ये बताइए सड़क बननी चाहिए? प्रिय मित्रों, ये महिलाएं हैं, कुछ महिलाएं वहां पर भी खड़ी हैं जो आ नहीं सकती है।
आने के लिए आ नहीं सकती या आने के लिए वहां पर अव्यवस्था देखते हुए आ नहीं सकती। लेकिन आप देख सकते हैं सड़कों का हाल। अब देखना यह होगा कि यहाँ के जनप्रतिनिधि सड़क बनवाने का काम करते हैं या फिर वीडियो बना करके सोशल मीडिया में हवाबाजी करके लाइक कमेंट शेयर के बाद ये मामला खत्म हो जाएगा। तब तक के लिए बने रहे हिंद न्यूज लाइव चैनल पर।